इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारों के टिकट जमा करवाने का वक्त खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों पर उम्मीदवारों को 7 बजे करने का वक्त दिया गया था। सियासी जमातों की दरख्वास्त पर इंतखाबी निशान अलॉट करने का वक्त बढ़ा दिया गया था। इंतखाबी निशान अलॉट करने से मुतालिक वक्त में तौसी नहीं की गई। अपडेट करते चलें आपको इस हवाले से कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारों के टिकट जमा करवाने का वक्त खत्म हो गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों पर उम्मीदवारों को 7 बजे तक इंतखाबी निशान अलॉट करने का वक्त दिया गया था। तफसीलात जानेंगे, शेख मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शेख, बताइएगा, सियासी जमातों को निशान अलॉट कर दिए गए? जी बिल्कुल, जिन सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने टिकट जमा कराए थे, जबकि जिन आज़ाद उम्मीदवारों ने टिकट जमा कराए थे, उनको जो है इंतखाबी निशान बाकायदा तौर पर अलॉट कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उम्मीदवारों के टिकट जमा करवाने का वक्त जो है ख़त्म हो चुका है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सूबाई व कौमी असम्बली के हलकों पर उम्मीदवारों को 7 बजे तक इंतखाबी निशान अलॉट करने का वक्त दिया गया था। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबी निशान अलॉट करने से मुतालिक वक्त में तौसी पहले की जा चुकी थी, ताहम अब जो है वक्त मुकम्मल हो चुका है। सियासी जमातों की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज जो है शाम 7 बजे, जिसके बाद जिन्होंने अपने टिकट नहीं जमा कराए थे वो अपने टिकट जो जमा करवा सकते। इलेक्शन कमीशन शाम 7 बजे तक जो है ये वक्त मुकर्रर था, ताहम 7 बजते ही जो है ये वक्त खत्म हो गया है। अब कोई भी रिटर्न उम्मीदवार का ना ही टिकट वसूल करेगा और ना ही उसे इंतखाबी निशान अलॉट करेगा। बाकी पार्टीज को कौन कौन सा निशान अलॉट किया गया, इस हवाले से भी अपडेट करें, और तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान के मामले के हवाले से भी बताइएगा। देखें, बिल्कुल तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान से मुतालिक अभी अदालत में समाअत जो है जारी है। इस सिलसिले में अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है। अगर बात की जाए पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी को जो है तीर का निशान अलॉट किया गया है, जबकि जमात इस्लामी की बात की जाए तो जमात इस्लामी को तराजू, और MKM पाकिस्तान की बात की जाए तो MKM पाकिस्तान को पतंग का निशान अलॉट किया गया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बात की जाए तो तहरीक लब्बैक किया गया है। इसके साथ साथ आज़ाद उम्मीदवारों को जो है बड़ी तादाद में मुख्तलिफ निशानात जो है वो अलॉट किए गए हैं। आम इंतखाबात में जहां सियासी जमातें बड़ी तादाद में हिस्सा ले रही हैं, वहीं हमें आज़ाद उम्मीदवार भी बड़ी तादाद में दिखाई देते हैं जो इस आम इंतखाबात का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद है। उनकी जानिब से बड़ी तादाद में जो है अपने कागजात नामजदगी जो है जमा कराए गए थे, और इंतखाबी निशान उन तमाम तर अफराद को जिन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर से रुजू किया है, जिनके कागजात मंजूर हो चुके हैं, उनको अलॉट कर दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख मुख्तार आपका। FIA क्राइम सर्कल की बड़ी कार्रवाई। लियारी में छापामार कार्रवाई करते हुए LPG स्मगलिंग और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस मुनज़्ज़म गैंग का सरगना गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत की करेंसी भी बरामद कर ली गई है। लियारी में छापामार कार्रवाई करते हुए LPG स्मगलिंग और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस मुनज़्ज़म गैंग का सरगना गिरफ्तार। तफसीलात जानेंगे, अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, अपडेट करें। बिल्कुल, FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल की कराची में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। डिप्टी डायरेक्टर कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल कराची अयाज महर की ज़ेरे निगरानी लियारी में छापामार कार्रवाई के दौरान LPG स्मगलिंग और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस मुनज़्ज़म गैंग का सरगना जेब गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA हुक्काम के मुताबिक लाखों मालियत की करेंसी बरामद कर ली गई है। डिप्टी डायरेक्टर कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल अयाज महर ने बताया कि मुलजिम अहमद बरिंद को जेल लियारी के इलाके मुसरेन से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम हवाला हुंडी और ईरान से LPG की स्मगलिंग में जेब मुलविस था। गिरफ्तार मुलजिम बगैर लाइसेंस के गैर मुल्की करेंसी एक्सचेंज में भी जेबो मुलविस था। मुलजिम से 4 अदद फोन भी जेबो बरामद किए गए हैं। साथ साथ जेबो मुलजिम से हवाला हंडी हवाला और LPG स्मगलिंग से मुतालिक अहम रिकॉर्ड जेबो FIA ने अपनी तहवील में ले लिया है। मुलजिम LPG की स्मगलिंग में मुलविस अनासर के साथ जेबो
राब्ते में था। डिप्टी डायरेक्टर कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने बताया कि मुलजिम बरामद होने वाली करेंसी के हवाले से हुक्काम को मुतमईन नहीं कर सका, जबकि कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल कराची के ने 7 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए FIA की जानिब से छापे मारे जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी आपका। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से पाकिस्तान लाइफ सेवर्स प्रोग्राम के वफ़द की मुलाकात हुई है, जिसमें मेयर कराची को शहरियों की जान महफूज करने से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। आपको अपडेट करते चलें कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से पाकिस्तान लाइफ सेवर्स प्रोग्राम के वफ़द की मुलाकात हुई है, जिसमें मेयर कराची को शहरियों की जान महफूज करने से मुतालिक तफसीली ब्रीफ किया गया है। अपडेट करते चले आपको, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से पाकिस्तान लाइफ सेवर्स प्रोग्राम के वफ़द की मुलाकात हुई है, जिसमें मेयर कराची को शहरियों की जान महफूज करने से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। मेयर कराची से पाकिस्तान लाइफ सेवर्स प्रोग्राम के वफ़द की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान लाइफ सेवर्स प्रोग्राम के वफ़द ने मेयर कराची को शहरियों की जान महफूज करने से मुतालिक तफसीली ब्रीफ किया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की पाकिस्तान लाइफ सेवर्स प्रोग्राम के वफ़द को बल्दिया उस्मा कराची के ताउन की यकीन दहानी। बल्दिया उस्मा कराची पाकिस्तान लाइफ सेवर्स प्रोग्राम के इश्तराक से शहरियों की कीमती जानों को महफूज करने के लिए हज़ारों सिटी वार्डन्स की तरबियत करेगा। कराची के हज़ारों शहरियों ख़ुसूसन नौजवानों को तरबियत फराहम की जाएगी। दिल का दौरा पड़ने और ज़ख्मी होने की वजह से हज़ारों लोग बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने पर अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठते हैं, ऐसा मेयर कराची का कहना था। मज़ीद तफसीलात लेंगे, शोएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब बताएगा मज़ीद उनका क्या कहना था? जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से पाकिस्तान लाइफ सेवर्स प्रोग्राम के वक्त की मुलाकात हुई है। इस वक्त की जानिब से मेयर कराची को शहरियों की जिंदगियां महफूज करने से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है, जिस पर मेयर कराची ने बल्दिया उस्मा कराची के हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बल्दिया उस्मा कराची पाकिस्तान लाइफ सेवर्स प्रोग्राम के इश्तराक से शहरियों की कीमती जानों को महफूज करने के लिए हजारों सिटी वार्डन्स की तरबियत करेगी, जबकि कराची के हजारों शहरियों खुसूसन नौजवानों को इस सिलसिले में खुसूसी तरबियत भी फराहम की जाएगी। उनका कहना था कि दिल का दौरा पड़ने और जख्मी होने की वजह से हजारों लोग जो है बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने पर अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठते हैं। बल्दिया उस्मा कराची ने पाकिस्तान लाइफ सेवर्स प्रोग्राम के इश्तराक से इस पहलू को हल करने का फैसला कर लिया है। उनका कहना था कि दिल का दौरा पड़ने और जख्मी होने वाले शहरियों को बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम करने से मुतालिक हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। शहरियों की जिंदगी को महफूज करके हम ये साबित करेंगे ये शहर ठीक है, बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार, आप अपडेट कर रहे थे। मेयर कराची ने जमात इस्लामी पर तनकीद के तीर बरसा दिए। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि MKM के बॉयकॉट के बायस हाफिज नईम और रहमान ने बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। शहर में काम बल्दिया उस्मा कराची कर रही है, बैनर्स कोई और लगा रहा है। शहर से गैर ज़रूरी पौधे हटाने पर कुछ लोग मनफी प्रोपागेंडा कर रहे हैं। तफसीलात शोएब मुख्तार की रिपोर्ट में। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहर कायद के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का बेड़ा उठा लिया। क्लिफ्टन में नहर ख़याम के कामों का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए मुर्तज़ा वहाब बोले, मंसूबे की तकमील से इलाके की खूबसूरती में बेहतरी आएगी, सेवरेज का धर्म भरम निज़ाम दुरुस्त होगा। बुनियादी तौर पर जो नाले वाला उनसर है, जो सेवरेज वाला उनसर है, उसको ख़त्म करके जो उसकी नाले की एक्चुअल मीरास थी उसको रिस्टोर करना था। चूँकि पीपल्स पार्टी वादे करने पर बिलीव नहीं करती बल्कि वादों को वफा करने पर बिलीव करती है। यहाँ की इलाका मकीन आपको बताएंगे, मेरे साथ यहाँ की यूसी चेयरमैन वाइस चेयरमैन हमारी लोकल तंजीम मौजूद है, वो बताएंगे कि इस पूरे इलाके को हमने एक साइड को उसके तमाम सेवरेज के निज़ाम को रिहेबिलिटेट कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम और रहमान पर तनकीद के नश्तर बरसाते हुए मेयर कराची ने कहा कि MQM अगर आइंदा इंतखाबात में बाइकआउट करे तो शायद हाफिज नईम और रहमान कौमी सियासत तक पहुँच जाए। काम बल्दिया उज़्मा कराची कर रही है और बैनर्स कोई और लगा रहा है, क्योंकि तरीके वारदात इन तमाम लोगों का यही है कि काम हम करते हैं लेकिन जाके अपने बैनर लगा देते हैं, अपनी फ़ोटो लगा देते हैं, कहीं शुक्रिया नईम और रहमान लिखते हैं, कहीं शुक्रिया जमात इस्लामी लिखते हैं। मुझे हैरत होती है इस मुनाफकत पे। मैं खुशी होगी कि कंपटीशन होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी क्या काम कर रही है, जमात क्या काम कर रही है और कराची वाले देखें काम क्या हो रहा है। लेकिन ये एक बड़ा हैरत अंगेज़ अमल है
کہ کام ہم کرتے ہیں اور جا کے اپنی تصویریں یہ لوگ کھنچوا لیتے ہیں اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. شہر کی ترقی و خوشحالی کے لیے کام جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے, عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے. کیمرامین حیدر علی کے ساتھ شعیب مختار, سٹی 21. یہاں آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان الاٹ کرنے کے وقت میں 2 گھنٹے کی توسیع کر دی ہے. انتخابی نشان الاٹ کرنے کا وقت 9 بجے تک بڑھا دیا گیا ہے. اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو کہ الیکشن کمیشن کا یہ اہم فیصلہ سامنے آیا ہے. اعلان کیا گیا ہے کہ انتخابی نشان الاٹ کرنے کے وقت میں 2 گھنٹے کی توسیع کر دی گئی ہے. انتخابی نشان الاٹ کرنے کا وقت 9 بجے تک بڑھا دیا گیا ہے. پہلے 7 بجے تک وقت بڑھایا گیا تھا اور اب 9 بجے تک یہ وقت بڑھا دیا گیا ہے. اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے. انتخابی نشان الاٹ کرنے کے وقت میں 2 گھنٹے کی توسیع کر دی ہے. انتخابی نشان الاٹ کرنے کا وقت 9 بجے تک بڑھا دیا گیا ہے اور ٹکٹس بھی 9 بجے تک جمع کروائی جا سکتی ہیں. الیکشن کمیشن کا یہ بڑا اعلان سامنے 9 بجے تک یہ وقت کی توسیع کر دی گئی ہے. تفصیلات جانیں گے, شعیب مختار ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب, اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے. جی بالکل, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک بار پھر جو ہے وہ انتخابی نشان الاٹ کرنے کے وقت میں توسیع کر دی گئی ہے. اب سے کچھ دیر قبل جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ انتخابی نشان صرف اور صرف امیدواروں کو 9 بجے تک 7 بجے تک جو ہے وہ الاٹ کیے جائیں گے اور جو بھی امیدوار ٹکٹ جمع کروائیں گے وہ 7 بجے تک جو ہے وہ ٹکٹ جمع کرائیں گے. تاہم اب جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک بار پھر سے انتخابی نشان الاٹ کرنے کی وقت میں جو ہے وہ توسیع کی گئی ہے اور یہ وقت 9 بجے جو ہے کر دیا گیا ہے. سیاسی جماعتیں آج صبح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جو ہے وہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ انتخابی نشان الاٹ کیا جائے. اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی الیکشن سیل کے انچارج سینیٹر تاج حیدر نے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک خط لکھا تھا جس میں چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کرنے کی وقت میں جو ہے وہ توسیع کی جائے, جبکہ ان کے امیدواروں کو ٹکٹ جمع کروانے میں بھی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے. لہٰذا الیکشن کمیشن جو ہے فوری طور پر اس سلسلے میں اقدام اٹھائے, جس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 7 بجے تک جو ہے وقت کر دیا گیا تھا. تاہم اب سے کچھ دیر قبل جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک اور فیصلہ سامنے آیا ہے جس کے بعد اب امیدواروں کو انتخابی نشان رات 9 بجے تک الاٹ کیے جائیں گے اور جو امیدوار جنہوں نے ٹکٹ نہیں جمع کرائے ہیں, جو اب تک ٹکٹ جمع کرانے سے قاصر رہے ہیں, وہ رات 9 بجے تک جو ہے اپنے ٹکٹ ریٹرننگ آفیسرز کے پاس جو ہے جمع کرا سکتے ہیں. جی شعیب, بتائے گا کہ 9 بجے تک یہ ٹائم بڑھا دیا گیا ہے, تو الیکشن کمیشن کی جانب سے کب تک حتمی اعلان کیا جائے گا؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب سے کچھ دیر قبل جو ہے یہ اعلامیہ جاری کیا ہے کہ رات 9 بجے تک جو ہے جو امیدوار ٹکٹ جمع کرانا چاہیں وہ مختلف صوبائی و قومی اسمبلی کے حلقوں پر تعینات ریٹرننگ آفیسر کے پاس جا کر جو ہے جمع کرا سکتے ہیں. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ توسیع کی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اور کہا گیا ہے کہ رات 9 بجے تک اب جو ہے انتخابی نشان الاٹ کرنے کا آخری وقت ہوگا. جی شعیب, بتائے گا کہ حتمی امیدواروں کا اعلان کل کیا جائے گا, کب کیا جائے گا الیکشن کمیشن کی جانب سے؟ دیکھیں, انتخابی نشان الاٹ کرنے کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے حتمی طور پر امیدواروں کی فہرست جو ہے وہ کل لگائی جائے گی. آج کیونکہ وقت کافی دیر ہو چکی ہے, 7 بجے کا پہلے یہ وقت 5 بجے تھا, تاہم سیاسی جماعتوں کے مطالبے پر یہ وقت 7 بجے مقرر کیا گیا. اب سے کچھ دیر قبل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک بار پھر سے جو ہے وہ وقت بڑھا دیا گیا ہے اور رات 9 بجے تک جو ہے جو بھی امیدوار رہ گئے ہیں وہ اپنے ٹکٹ پارٹی کے جمع کرا سکتے ہیں, جبکہ انہیں انتخابی نشان جو ہے رات 9 بجے تک الاٹ کیا جائے گا. شعیب, بتائے گا کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے درخواست دائر کی گئی کہ یہ وقت بڑھایا جائے, 7 بجے تک وقت بڑھا دیا گیا اور اب 9 بجے تک بڑھایا گیا ہے. تو کیا انہی جماعتوں نے دوبارہ سے درخواست کی ہے اور کن کن جماعتوں نے درخواست کی ہے یہ؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سب سے پہلے جو ہے وہ یہ درخواست سامنے آئی جب
पीपल्स पार्टी के मरकजी इलेक्शन सेल के इंचार्ज सेनेटर ताज हैदर की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा गया था। इस खत में ताज हैदर की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा किया गया था कि इंतखाबी निशान अलॉट करने से मुतालिक जो है नजरसानी की जाए। 5 बजे का जो वक्त है वो बहुत कम है और ये वक्त इंतहाई महदूद है उम्मीदवारों के लिए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को खास तौर पर टिकट जमा कराने में मुल्क भर में मुश्किलात का सामना हो रहा है, लिहाजा इस वक्त को बढ़ाया जाए। ताहम पीपल्स पार्टी के बाद मुख्तलिफ दीगर जमातों ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो है वो रुजू किया, जिसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 7 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया था। 7 बजे तक ये कहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि जो भी उम्मीदवार जो है रह गए हैं, जिन्होंने अपने पार्टी के टिकट जमा नहीं कराए हैं, वो 7 बजे तक करवा सकते हैं। अब से कुछ देर कबल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक और एलामिया जारी किया है, जिसमें उन्होंने मजीद 2 घंटे की तौसी कर दी है। ठीक है, एक और एलामिया जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, 2 घंटे की तौसी कर दी गई है। 9 बजे तक ये तौसी की गई है। बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार, आप अपडेट कर रहे थे।